ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी को गौर पूर्णिमा और होली की शुभकामनाएं। ऐसे तो बीत चुका है गौर पूर्णिमा और होली, फिर भी आप सबको शुभकामनाएं और आशा करते हैं अच्छा से बीता होगा आप लोग का गौर पूर्णिमा और होली का यह महोत्सव। तो ऐसे तो आज मैंने कुछ विषय सोचा नहीं है, लेकिन मैं ऐसा विचार कर रहा था कि नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, उपदेशामृत में, श्रील प्रभुपाद एक जगह पर कहते हैं तीसरे श्लोक में, आई थिंक, उत्साह निश्चयात् धैर्यात्, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि जो भक्ति है वह एक प्रकार का अनुशीलन है। जो भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन है। तो अनुशीलन मतलब जहां पर कुछ कार्य किया जाए। इट मीन्स दिस भक्ति इज लाइक अ प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस है, ऐसे नेक्टर ऑफ डिवोशन यानी भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति के 3 प्रकार हैं, और उसमें से पहला बताते हैं कि साधना भक्ति। और साधना भक्ति के द्वारा जो है, एक जो साधक है वह भाव भक्ति को प्राप्त कर सकता है, और फिर भाव भक्ति के द्वारा वह प्रेम भक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो यह भक्ति के 3 स्तर बताए, साधना भक्ति और भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। और साधना भक्ति में भी 2 स्तर, 2 बताए। साधना भक्ति में भी 2 प्रकार है, एक है वैधी साधना भक्ति और एक है रागानुगा साधना भक्ति। मतलब साधना भक्ति मतलब जहां पे हम साधक हैं और हमें कुछ साधना करनी है। तो साधना में भी वैधी, वैधी मतलब कुछ विधि और विधान का पालन करना, तो वैधी साधना भक्ति होगा। और फिर जब यह विधि विधान पालन करते हुए फिर वह व्यक्ति के अंदर अनुराग उत्पन्न हो जाता है, तो राग अनुराग के स्तर पर जब पहुंच जाता है तो वह व्यक्ति रागानुगा भक्ति के स्तर पर आ जाता है, और फिर उसके बाद वह व्यक्ति भाव स्तर में प्रवेश कर जाता है, और फिर भाव से प्रेम के स्तर में ऐसा प्रवेश करता है। तो ये जो साधन भक्ति है, यानी जो भक्ति जो है वह एक प्रोसेस, एक है इसमें, यह भक्ति एक प्रोसेस है इसमें। और ये जो भक्ति का यह जो प्रोसेस है, यह इसको कैसे कर सकते हैं? तो भक्ति के प्रोसेस को करने का तरीका ही बताने के लिए वास्तविक रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। तो जैसा आप सबने सुना ही होगा अनेक कक्षाओं में कि श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का आंतरिक कारण और श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का बाह्य कारण अनेकों प्रकार। तो उसमें एक आंतरिक कारणों में से है कि भगवान इसलिए प्रकट हुए क्योंकि अपनी स्वभक्ति ही श्रियाम, अपनी ही भक्ति का कि कैसे अपनी भक्ति का रसा स्वादन करना चाहते थे। भगवान की भक्ति में इतना रस है, कह रहे मतलब
भगवान ये सोचते हैं कि मेरी भक्ति में कितना रस है, ये इसका आनंद ये कैसे पता चलेगा। तो इसका आस्वादन करने के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो लेकिन ये जो भक्ति का यह विशेष रूप से भाव भक्ति या प्रेम भक्ति है, इसको भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं कि यह कैसे है, सुदुर्लभा है। ऐसे भक्ति अपने आप में ही सुदुर्लभा है, भक्ति जो है अपने आप में सुदुर्लभा है, और भाव भक्ति या प्रेम भक्ति तो दुर्लभ ही है। तो दुर्लभ क्यों है, इसके दो कारण बताए हैं। पहला कारण इसलिए दुर्लभ है क्योंकि कोई भी व्यक्ति इसको केवल अपने प्रयास से प्राप्त नहीं कर सकता है। कोई कहे कि नहीं नहीं, मैं ऐसा कठोर तपस्या, कठोर भक्ति करूंगा और प्राप्त करूंगा, संभव नहीं। क्योंकि जो केवल अपने प्रयास से प्राप्त कर ली जाए तो वो दुर्लभ, जो सुदुर्लभा नहीं हो सकती है। तो कठिन है लेकिन सुदुर्लभा नहीं है। दुर्लभ हो सकता है लेकिन सुदुर्लभा नहीं हो सकता है। लेकिन वो कहता है कि ये जो भाव भक्ति, विशेष प्रेम भक्ति, ये क्या है, सुदुर्लभा। तो सुदुर्लभा का कारण क्या है कि अपने प्रयास से हम भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते। और दूसरा कारण है कि अगर चलो हम अपने प्रयास से प्राप्त नहीं कर सके तो भगवान दें हमें, लेकिन भगवान भी ये भक्ति देते नहीं है, प्रेम भक्ति। बड़ी समस्या है, हम खुद से प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान देंगे नहीं। इसीलिए तो सुदुर्लभा है। भगवान जो है इज वेरी कॉशस, इस बहुत सचेत रहते हैं इस प्रेम भक्ति का को देने के से पहले। ऐसे तो भक्ति ही मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित्, हजारों में से कोई विरला व्यक्ति ही आता है, प्रयास करता, और उसमें यह जो भाव या प्रेम भक्ति की बात है तो यह भगवान बहुत ही, भगवान भी कहेंगे ये ले लो, वो ले लो, ये छोड़ दो, ये नहीं, ये नहीं दूंगा। तो अब प्रश्न ये है कि हम खुद से प्राप्त नहीं कर सकते, और दूसरा कि भगवान दे नहीं रहे हैं, देते नहीं है जल्दी। तो तरीका क्या है इस भक्ति को प्राप्त करने का? इस भक्ति को प्राप्त करने का जो तरीका है वह है कि भगवान के शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने का तरीका क्या है, भक्तों के माध्यम से ही भक्ति मिलती है। भक्त, भक्ति और भगवान ये अलग नहीं हो सकते हैं। इन तीनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता है, इसका विभाजन कि हम इसको अलग कर दें नहीं। भक्त से भक्ति, देखिए भक्ति जो है, भक्ति और भक्त को अलग नहीं किया जा सकता है, और भक्त और भगवान को अलग नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए जो है अगर प्रेमा भगवान का प्रेम चाहिए तो वो डायरेक्ट, देयर इज नो एनी वे, कोई डायरेक्ट बाईपास रोड नहीं है। जैसे हम कई रोड होता है उसमें एक बाईपास हो जाता है, वो सब अवॉइड करके सीधे निकल जाए, देयर इज नो एनी बाईपास। एटलीस्ट भक्त को बाईपास करके जाने का कोई रास्ता नहीं होता है भक्ति में, भगवान के पास पहुंचने का कोई रास्ता नहीं। और इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि जैसे ही जब हम भक्तों के माध्यम से ही भक्ति मिल सकती है, और समस्या यहीं पर है, सबसे बड़ी समस्या यहीं पर है। समस्या कहां पर है, भक्तों के साथ रहने का, ये सबसे बड़ी समस्या है। ये इसके लिए उदाहरण देते हैं, ये एनालॉजी, ये उदाहरण दोनों पर कार्य करता है। भक्तों पर भी काम करता है और भगवान के लिए भी कार्य कर सकता है, या भक्त भगवान। क्योंकि जब भगवान की बात करते हैं तो भगवान और भक्त, अभी हमने कहा कि अलग नहीं है। तो ये कैसे कार्य करता है, जैसे कि जब हम कभी
पर्वत देखा है आपने, पहाड़, अनेकों पहाड़, आपने पर्वत देखा होगा। तो जो पर्वत होता है, हम कभी पर्वत देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, तो हम देखते हैं पर्वत, हम ऐसे दूर से भी देख सकते हैं, अरे इतना बड़ा पर्वत है। और दूर से अगर हम पर्वत देखें, पहाड़ देखें, तो हम ऐसे उंगलियों में ऐसे उसको नाप सकते हैं, इतना बड़ा दिखाई पड़ रहा है। पर्वत तो है बड़ा, लेकिन हमें दिखाई पड़ रहा है छोटा। और उसके जगह पर हम बड़े दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप पर्वत के, माउंटेन के नजदीक जाते रहेंगे, जैसे जितना नजदीक जाएंगे, तो आप पाएंगे कि हमारा जो कद है वो छोटा होता जाएगा और पर्वत धीरे धीरे बड़ा दिखाई पड़ने लगेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि आप चलते हुए पर्वत के जब नीचे आएंगे, तो पता चलेगा कि पर्वत इतना विशाल है, और उस पर्वत के नीचे हमारा अस्तित्व कैसा है, एक चींटी के समान है। ऐसे देखना पड़ेगा पर्वत कहाँ है, कितना ऊंचा है। और कोई कहे कि इसके ऊपर चढ़ जाओ तो हालत खराब। सीढ़ी, हम लोग को तो सीढ़ियां चढ़ने में ही हालत खराब हो जाता है। जब वृंदावन कभी भी जाते हैं, बरसाना जाते हैं, तो बरसाना में ठीक है, लाडली लाडली की सीढ़ी चढ़। तो हम लोग तो पिछली बार गए थे वृंदावन, तो वहां पर एक भक्त थी माता जी, उनके साथ बहुत बड़ा पास टाइम हुआ। किस तरह ऐसे राधा रानी ने उनको बुला लिया, नहीं तो वो तो कह रही थी हमें यही छोड़ के चले जाओ, हम ऊपर नहीं जाएंगे। और लेकिन समहाउ और अदर जो है, उनकी हालत ऐसी थी कि वो एक एक सीढ़ी चढ़ना, दो सीढ़ी चढ़ना उनके लिए मुश्किल था, वो पूरी सीढ़ी चढ़ गई समहाउ अदर। तो कहने का मतलब कि हमारे लिए तो सीढ़ी चढ़ना मुश्किल है, पहाड़ तो अब इतना विशाल पहाड़ दिखाई पड़ता है। लेकिन जब हम दूर रहते हैं, तो वही पहाड़ हमें ऐसे उंगलियों के बराबर दिखाई पड़ता है, ऐसे नाप सकते हैं। ये स्थिति हम सबकी है। क्या स्थिति हम सबकी है कि जब हम भगवान से और भगवान के शुद्ध भक्तों से दूर रहते हैं, तो हम बहुत बड़े दिखाई पड़ते हैं। हमारा अहंकार या हमारा ईगो, हमें लगता है कि हम हैं कुछ, और भक्त और भगवान छोटे दिखाई पड़ते हैं। जैसे दूर होने पर दूरी, पर्वत से दूरी होने पर पर्वत छोटा दिखाई पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे हम करीब जाते हैं, जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं, भक्ति में और करीब जाते हैं, गहराई में उतरते हैं, समीप जाते हैं, तो फिर भक्त और भगवान, फिर वो उनकी वास्तविकता का हमें पहचान होता है कि कितने महान। और फिर हम अपने आप को देखते हैं, तो हम उसी प्रकार का अनुभव होता है जैसे पर्वत के नीचे खड़े होने पर अनुभव होता है कि पर्वत कितना विशाल है, और हम उस पर्वत के नीचे एक चींटी के समान, हमारे कोई एक तरह से अस्तित्व भी बहुत छोटा, बहुत तुच्छ है हम, और बहुत विशाल है पर्वत। निकटता जितनी, भगवान के जितने हम निकट जाएंगे, उतना भगवान की विशालता और उदारता का परिचय हम जान पाएंगे। और जितना हम दूर रहेंगे, उतना हम स्वयं बड़े दिखाई पड़ेंगे। और ये भक्तों पर भी लागू होता है। इसलिए श्री प्रभुपाद ने एक बार एक स्टेटमेंट कहा था कि अगर हमें पता चल जाए, क्या पता चल जाए, कि आपके बगल में जो बैठा भक्त है, अगर पता चल जाए कि ये कौन है, तो आप यू विल फेंट, आप बेहोश हो जाओगे। ठीक है, आप बेहोश हो जाओगे। अरे हमें वास्तविक पता चल जाए, मान लो अब जब अर्जुन लास्ट में क्या भगवत गीता में कहते हैं कि क्षमा कहते हैं कि हे माधव हे सखित, आप मुझे क्षमा कर दो, मैं तो आपको अपना मित्र समझता था, और कई बार मित्रता में मैंने आपको कई बार आपके साथ मजाक किया, और आपको मतलब कई कई तरह के, जैसे एक सखा अपने मित्र, एक सखा दूसरे सखा के लिए कई बार मजाक भी कर देता है, और ऐसे कंधे पर मार भी देता है, चढ़ भी जाता है, कुछ भी कर देता है। अर्जुन
जब अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा तो अर्जुन कांपने लगे कि अरे, जिसको मैं अपना मित्र समझ रहा था वो तो प्रभुपाद कह रहे कि अगर अगर आपके बगल में बैठे हुए भक्त की वास्तविकता पता चल जाए, जिसको हम कहते हैं चलो ये करो, और बाद में पता चले कि अरे ये तो भगवान का ये तो भगवान का मित्र है, या भगवान का ये प्रिय भक्त है, ऊपर बाद में अगर ऐसा पता चल जाए और फिर हम देखेंगे हम कहाँ हैं, दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है हमारा, समस्या। तो ये जो भक्ति का जो प्रोसेस है वो भक्त के ही माध्यम, और प्रभुपाद इसका एक और उदाहरण देते हैं। जैसे ये एक उदाहरण दिया जाता है कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, अगर भगवान की भक्ति करेंगे तो उसमें सभी कुछ निहित है। इसके लिए हम प्रभुपाद उदाहरण देते हैं ना पेट भोजन का, कि भोजन किसको कराना है, पेट को, और पेट को जब संतुष्ट होगा तो सारी इंद्रियां संतुष्ट होंगी। इस उदाहरण में एक और उदाहरण है शामिल कि पेट, भोजन तो पेट को देना है, लेकिन पेट को भोजन कैसे देंगे? अरे पेट को सीधे फाड़ देते हैं और सीधे पेट के अंदर भोजन डाल देते हैं? नहीं, गति। पेट में भोजन कैसे देंगे? इस मुख के द्वारा देंगे। मुख को भोजन देंगे और वो पेट में चला जाएगा, और पेट में जाएगा तो फिर वो पूरे शरीर में वो ऊर्जा के रूप में वो प्रवाहित होगा। तो ये जो मुख है, ये इसकी तुलना की गई है भक्तों से, पेट की तुलना की गई है भगवान से, और खाने की तुलना की गई है भक्ति से। ये भगवान का जो भक्ति, तो भगवान की भक्ति जो भक्ति है, भक्ति परक कार्य है, वो कैसे कर सकते हैं? वह भक्तों के माध्यम से ही। जैसे भोजन कैसे, पेट को भोजन पहुंचेगा कैसे? पेट में पहुंचने के बाद वह सारे अंगों में पहुंचेगा, लेकिन पेट में कैसे पहुंचेगा? तो मुख के द्वारा पेट में जाएगा। तो ये जो मुख है ये भक्त है। ऐसे भगवान ऐसे भी कहते भी हैं कि ब्राह्मण और शुद्ध भक्त जो है वो भगवान को भोजन कैसे दे सकते हैं? एक तो सीधे अग्नि में अग्निहोत्र कराकर, और एक दूसरा है भक्तों के द्वारा भगवान को भोजन। भक्त जब प्रसाद खाते हैं तो वो भगवान तक पहुंच जाता है। भक्त और ब्राह्मण के मुख, भगवान कहते हैं मैं ब्राह्मण के मुख के द्वारा मैं भोजन ग्रहण करता हूं, यानी भक्तों के द्वारा भगवान ग्रहण करते हैं। और ऐसा ही एक दूसरा उदाहरण दिया जाता है, जब वृक्ष का उदाहरण देते हैं कि वृक्ष के जड़ में पानी दो तो वो कहां जाएगा? सभी वृक्ष के सभी शाखाओं में, पत्तियों में, फल में, फूल में पहुंच जाएगा। लेकिन जड़ में पानी हम देते कैसे हैं? तो जड़ में पानी देने के लिए ऐसा नहीं है हम कि पहले जड़ निकाल लें और उसमें पानी दे दें, नहीं। हम पानी कहां देंगे? मिट्टी में देते हैं। तो जब मिट्टी के अंदर हम पानी देते हैं तो मिट्टी में जब जल जाता है, मिट्टी जो है जल को जो है सोख लेती है, और फिर उस मिट्टी के द्वारा जड़ के अंदर रूट में पानी जाता है, और फिर रूट के द्वारा पूरे वृक्ष में पानी जाता है। तो जड़ की तुलना की गई है भगवान से, और मिट्टी की तुलना की गई है। जड़ होता कहां है? मिट्टी में। मिट्टी से जो जल है, खाद है, वह मिट्टी के द्वारा जाएगा जड़ के अंदर, ठीक है। और ये जो पानी है इसकी तुलना की गई है भक्ति से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है यह समझना कि बिना भक्त के भक्ति हम कर नहीं सकते, और बिना भक्त के भगवान तक पहुंचना संभव नहीं है। कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं, ये कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है। और इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बात को समझना, इस बात को समझना। तो ये हुआ कि किस तरह पहुंचते हैं, और फिर उस भक्ति को भी करने के लिए प्रभुपाद कहते हैं यह एक अनुशीलन, भक्ति एक अनुशीलन है, और इस अनुशीलन को करने के लिए महत्वपूर्ण है कि हम भक्ति परक कार्यों को करें। और भक्ति परक कार्यों में करने में प्रभुपाद कहते हैं सबसे बड़ी बाधा क्या आती है कि हमें उत्साह नहीं आता है। और उत्साह क्यों नहीं आता है? क्योंकि निश्चय नहीं किया है।
किसी भी कार्य को करने के लिए, चाहे कोई भी कार्य हो, चाहे भक्ति के कार्य या किसी भी सामान्य कार्य को भी करने के लिए, भौतिक कार्य को भी करने के लिए, जब तक हम उद्देश्य नहीं है हमारा, इफ यू डोंट हैव अ पर्पस, अगर पर्पस नहीं है तो फिर आप उस कार्य को कर नहीं पाएंगे। उद्देश्य अगर नहीं, अगर आपको यह पता नहीं है कि क्यों करना है, सिर्फ ज्ञान पता होना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हम देखते हैं जैसे अगर मान लीजिए कई बार, ठीक है, आप लोग तो भक्त हैं, जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसे कई लोगों को सुबह उठने में बहुत प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, तो सुबह उठना उनके लिए मुश्किल रहता है। अलार्म लगाते हैं लेकिन अलार्म सुनाई नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि सुबह का फ्लाइट पकड़ना है 4 बजे का, 4 बजे फ्लाइट पकड़ना है, 4 बजे फ्लाइट पकड़ना है, तो वहां पर 2 बजे निकलना पड़ेगा। 2 बजे निकलने के लिए आपको 1 बजे उठना पड़ेगा। अब आपको सुबह फ्लाइट पकड़ना है, अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट पकड़ना है। अब देखिए क्या होगा, ऐसा भी कोई व्यक्ति जिसको जो बहुत मतलब नींद नहीं खुलती है, उस व्यक्ति को भी वह 1 बजे उठना है, तो 1 बजे उठने से पहले भी वो 2 बार उठकर घड़ी देखेगा, 1 तो नहीं बज गया 1 तो नहीं बज गया। क्यों? क्योंकि अरे फ्लाइट पकड़ना है, उसको पता है फ्लाइट पकड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा कई बार होता है कि सुबह अगर हमारा कोई मनपसंद चीज, कोई ऐसा कुछ होने वाला है, तो कई बार तो नींद भी नहीं आती है, और फिर बार बार बीच में 4 बार नींद खुलती है, अरे टाइम तो नहीं हो गया, टाइम तो नहीं हो गया। हम लोग के साथ बचपन में हमारे से बहुत ऐसा हुआ, कहीं हम लोग को कहीं जाना होता था, ट्रैवलिंग के लिए कहीं जाना, तो इतनी खुशी रहती थी कि रात को 2-3-4 बार घड़ी देखते थे कि टाइम हुआ कि नहीं हुआ, रात बीत नहीं रही है तो क्योंकि उद्देश्य माइंड में क्लियर हो गया कि अरे सुबह जाना है, फ्लाइट पकड़ना है, या फ्लाइट में जाएंगे, 2-3 बार अपने आप नींद खुल जाएगी। उद्देश्य जब तक क्लियर नहीं है, निश्चित उत्साह धैर्य, उत्साह निश्चयात, निश्चय का अभाव वास्तविक में है, और इसलिए उस निश्चय के अभाव के कारण फिर उत्साह में भी कमी, उत्साह भी नहीं रहेगा, उस निश्चय भी नहीं है, उद्देश्य नहीं है, फिर उत्साह नहीं है, और फिर काम नहीं हो रहा है, तो फिर धैर्य की क्या बात, कितना धैर्य रखें। तो उद्देश्यामृत में प्रभुपाद कहते हैं कि इसका उपाय क्या है, उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्यागा सतोवृत्ति सर्वीर भक्ति प्रसिद्ध। फिर उत्साह, तो प्रभुपाद वहां पर क्या बताते हैं कि उत्साह कैसे बना कर रख सकते हैं। अगर हमारे में उत्साह नहीं है तो कैसे बना के रख सकते हैं, प्रभुपाद कहते हैं किसी उत्साही भक्त का संग कर लो। और कहां से लाओगे उत्साह? उत्साह नहीं है तो उत्साही भक्त का संग कर लो। निश्चय का भाव है तो ऐसे व्यक्ति जो दृढ़ निश्चय है उसका संग कर लो। धैर्य का भाव है तो जो धैर्यशाली है उसका संग कर लो। तो कहने का मतलब भक्ति का कोई भी प्रोसेस हम देख लें, कोई भी अंग देख लें, वहां पर भक्तों के माध्यम से ही हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है यह बात को समझना, सुनना, समझना और समझकर इसके ऊपर कार्य करना। इसके ऊपर समझने से, सुनना ही नहीं, सुनना तो महत्वपूर्ण है, समझना महत्वपूर्ण है, और समझ गए तो इसके ऊपर कार्य करना भी महत्वपूर्ण है, कार्य करना भी महत्वपूर्ण है। इसलिए यह जो, इसीलिए हम देखते हैं कि स्वयं भगवान जो कि आत्मा राम है, वो भगवान भी भक्त की भूमिका निभाने के लिए अवतार नहीं लेते हैं।
हर बार तो अवतार नहीं लेते हैं, इस बार स्वयं आ जाते हैं अवतारी के रूप में। और वही अवतारी भक्त रूपी जो भगवान है वही है श्री चैतन्य महाप्रभु। ये भक्त की महिमा की हम बात क्यों कर रहे थे, इसका कनेक्शन श्री चैतन्य महाप्रभु से है कि जो भगवान, आप सोचो कि भगवान, हमारी तो बात छोड़ ही दो, हम तो मतलब गिनती ही नहीं है, स्वयं भगवान जो है भक्त बनना चाहते हैं। ये भक्त का महिमा। और फिर हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो कुछ गुने चुने भक्त है, हम उनको संभालना हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग काम हो जाता है। भगवान को हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, भगवान को हम जब भी देखते हैं तो मुस्कुराते रहते हैं। हम कुछ भी करते रहते हैं, कुछ भी करेंगे और भगवान को देखेंगे, भगवान मुस्कुराते ही रहते हैं। लेकिन भक्त क्या गए, क्या कर रहे हो दो तुरंत उंगली उठाएगा, है ये ठीक नहीं है, ठीक है, अपनी जो है भ्रिकटी चढ़ाएगा भक्त, और फिर हमें अच्छा नहीं लगता है। हम कहते हैं भगवान अच्छे हैं, वो कुछ नहीं कहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। तो भगवान वास्तविक में भक्त के माध्यम से ही कार्य करते हैं, और यही भक्त की महिमा है कि स्वयं भगवान भक्त बनना चाहते हैं, और भक्त बनकर श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार, स्वयं अवतार नहीं बल्कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं आ जाते हैं भगवान के रूप, भक्त के रूप में, और आकर ये सिखाते हैं कि कैसे करनी है भक्ति, मेरी भक्ति कैसे करनी है। भगवान ऐसे सोच रहे थे कि मैंने अभी तक तो बताया, भक्त्या माम अभिजानाति, सब कुछ बताया, लेकिन दिखाया नहीं मैंने। तो वास्तविक गुरु वो है जो ये दिखाए कि कैसे करना है। एक होता है वो बताता है कि भाई ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये करो वो करो। तो फिर जो बच्चे होते हैं कहते हैं कि गुरुजी थोड़ा करके दिखाइए तो और अच्छा पता चलेगा, सिर्फ बताने पे समझ में नहीं आता है। और हम लोग तो कलयुगी जीव हैं, तो ऐसे भी नहीं समझ में आता है कुछ तो फिर भगवान कहे कि अच्छा ठीक है, ये कलयुग वालों के लिए तो अभी तक सतयुग में बता दिया, वो सब करके चले गए, फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंट वाले व्यक्ति है, त्रेता युग द्वापर, ये कलयुग वाले जो बच्चे हैं, ये बच्चों ने कहा कि इनको जब तक करके नहीं दिखाओ ये बड़ी मुश्किल है, इनको सिर्फ उपदेश देकर मुश्किल है। हम प्रीचिंग में भी देखते हैं, आप प्रीचिंग में आप कहीं भी जाओ और प्रवचन देते रहो, ऐसा प्रवचन ऐसा प्रवचन, तो लोग सुनेंगे, अच्छा लगेगा और कहेंगे हाँ ठीक है, लेकिन बदलाव कब होगा? बदलाव तब होगा जब वो किसी दूसरे भक्त से जुड़ेंगे और वो देखेंगे कि ये कैसे कर रहा है, तभी बदलाव होता है। जब हम उन्हें दिखाएंगे कि देखो हम ऐसे कर रहे हैं और आप भी ऐसे करो, तब वो मतलब संबंध जब हम बनाते हैं किसी से, तभी जाकर वो बदलता है। अन्यथा आप उसको कितना भी प्रीचिंग, और आप देखिए जिसके साथ संबंध नहीं है वो जुड़ता नहीं है, कुछ समय के लिए वो फिर गायब ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक आप स्वयं के आचरण से नहीं सिखाएंगे, तो इसलिए भगवान स्वयं भक्त बनकर आते हैं, सिखाते हैं कि देखो ऐसे ऐसे करना है, मैं ऐसे कर रहा हूं, क्या करो, फॉलो एज इट इज, मेरी तरह ही फॉलो करो। अब अगर भगवान ने करके भी दिखाया और तब भी हम नहीं कर पाए, तो इससे लो फिर इसके लिए और कोई उपाय नहीं है। उसके बाद तो फिर भगवान कल की अवतार लेकर ही आएंगे, कहेंगे मूर्ख अभी ये नहीं समझ पाया तो अभी तुम्हारा रहना ही व्यर्थ है, चलो तलवार लेके आता हूं तुम्हारा। अब तुम और इससे क्या, इससे नीचे और कोई नहीं है, बेस्ट चीज लेकर आया हूं। और तो श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त बनकर भक्त की भूमिका में, ये है भक्त की। तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को समझें, भक्त भगवान और भक्ति अलग नहीं है, और भक्तों के माध्यम से ही हम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, भगवान तक पहुंच सकते हैं। भगवान की अन्यथा भगवान तो अपनी प्रेमा भक्ति देने वाले नहीं है। जब भक्त कृपा करता है भगवान, तब भगवान की कृपा होती है, और भगवान की जब कृपा होती है तभी भगवान देखेंगे कृपा, ऐसे की कृपा करेंगे तभी भगवान का प्रेम हमें मिल सकता है। अन्यथा फिर करोड़ों करोड़ों जन्मों और लाखों करोड़ों सालों की तपस्या और ये सब सारे कार्य करने के बाद भी भगवान कहेंगे और कुछ मांग लो, ये नहीं दूंगा।
तो हमें तो प्राप्त करना है, प्रयास करना है हमें भक्त के माध्यम से। भगवान को अप्रोच करने के लिए हमें भक्तों को अप्रोच करना है, भक्तों के चरणों को पकड़ लें हम, तो भगवान तक पहुंचना आसान हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न है तो प्रश्न दे सकते हैं। आज 4-5 मिनट मैंने खत्म किया प्रश्न के लिए। एनी क्वेश्चंस, कमेंट? ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई कमेंट नहीं है? ठीक है, हरे हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण। प्रभु जी, साधना करने में ऐसे शरीर की अमुक आवश्यकताएं होती है, वो बीच में आ जाती है, तो फिर देखिए, शरीर का भी ध्यान देना महत्वपूर्ण है। हालांकि भगवत गीता प्रारंभ यही है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, लेकिन साथ ही साथ यह समझना कि यह शरीर भी भगवान की ही देन है। यद्यपि कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, लेकिन ये शरीर भी, हम इस आत्मा को एक शरीर प्राप्त है, हम आत्मा है और हम, हमारी आत्मा के पास एक शरीर है, और ये शरीर भी भगवान की संपत्ति है। क्योंकि जब तक यह शरीर है तभी तक यह शरीर और आत्मा का, शरीर और आत्मा एक साथ है। शरीर चला गया तो फिर आत्मा तो इस शरीर से विलग हो जाएगी। तो यह शरीर भी माध्यम है भगवान की भक्ति सेवा करने का। इसलिए जब और इसका संदर्भ आता है कि जब हरिदास ठाकुर ने फास्टिंग, लास्ट समय फास्टिंग किया, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना माला पूर्ण नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैं नहीं लूंगा, प्रसाद नहीं लूंगा। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तुम क्या समझते हो, ये शरीर तुम्हारा है, ये शरीर भी मेरी संपत्ति है, और इसलिए आप इस शरीर के साथ जो है मनमानी कार्य नहीं कर सकते। और हमारा जो गौड़ी वैष्णव में एक फिलॉसफी भी है, रूप गोस्वामी ने दिया है, और वह फिलॉसफी शुरू कहां से होती है? कहती है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य, पहले स्वास्थ्य, शरीर में पहले स्वास्थ्य, फिर साधना, फिर सेवा, और फिर संबंध। ये 4 प्रोसेस बताया गया। यानी सबसे पहले क्या है? स्वास्थ्य रखना, स्वास्थ्य सही रखना। स्वास्थ्य के बाद क्या है? साधना रखना, अपनी साधना मजबूत करना। साधना के बाद फिर सेवा करना, और सेवा के बाद फिर संबंध। तो इन 4 जो है 4S में सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? स्वास्थ्य। क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य है तो आप अच्छा साधना कर सकते हैं। नहीं तो माला करने बैठेंगे, कहेंगे अरे कमर में दर्द होना हो, तो आप कितनी बार आप माला नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप पालथी मारेंगे और पालथी मार नहीं पाएंगे तो फिर मेरी तरह चेयर पे बैठकर माला करना पड़ेगा। अभी चेयर पे बैठेंगे तो फिर कमर दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है। तो स्वास्थ्य बहुत रखना पड़ेगा, एटलीस्ट जितना हम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हमें शरीर, मतलब केवल शरीर वृत्ति में, शरीर भाव में ही हो जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य अच्छा रखना पड़ेगा, उसके लिए में थोड़ा प्रयास हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे एक्सरसाइज ये करने में कोई गलत बात नहीं है, हमें थोड़ा करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, या शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तो जो आवश्यक है वो उस आवश्यकता को करना चाहिए। क्योंकि अगर अच्छा स्वास्थ्य नहीं है तो लंबे समय में आप साधना नहीं कर पाएंगे, और फिर साधना नहीं रहेगी तो सेवा नहीं कर पाएंगे, और अगर सेवा नहीं कर पाएंगे तो भगवान के साथ संबंध कैसे जोड़ेंगे? तो ये टूल है ना, ये साधन, यह शरीर भी एक साधन है, साधना करने का साधन है यह शरीर। तो शरीर के लिए भी हमें थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, उसमें गलत बात नहीं है। तो शरीर को थोड़ा स्वस्थ रखिए आप सब लोग, जितना संभव हो सके। ठीक है।